चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास का हमारा फर्स्ट एजेंडा होगा टू डिस्कस टेस्ट। हमने आपके साथ जो फर्स्ट टेस्ट लिया था, फर्स्ट टेस्ट था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस थे एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं और टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और जरा इसका फॉन्ट साइज एक बार इंक्रीज कर देता हूं। और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सर आपने वैसे चेक नहीं किया क्या, मतलब कि मैंने कर दिया है, बट मैं चाह रहा हूँ फटाफट एक बार डिस्कशन कर लूँ स्पीड से। हार्डली 5-10 मिनट्स लगेंगे जिससे जल्दी जल्दी कवर हो जाए हमारा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ। क्या आंसर दिया था रिटायर आपने? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जो आपने आंसर दिया था ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने यही आंसर लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ। उसमें लिखा है कुछ बच्चों ने लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हम रीवैल्यूएशन बनाते थे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हम रीवैल्यूएशन बनाते थे। इट मींस ये सारे आंसर्स हैं। अब पेपर में सर ये सारे अगर आंसर्स अलग अलग लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एडमिशन भी सही है, रिटायरमेंट भी सही है, डेथ भी सही है, चेंज इन पीएसआर, इन सब में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बट एग्जाम में अगर ये लाइंस लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपने लिखना पड़ेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दिस इज द करेक्ट आंसर। इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी पता लग जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं लिखना था, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? यस सर। सेकेंड पॉइंट हमारा इसके अंदर था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज, लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको क्या होता है? लॉस। एग्जैक्टली, तो इसका आंसर हो गया डेबिटेड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्या करना है? डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 हैं। क्वेश्चन 3 हमारा एमसीक्यू है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो वो हमारा कहाँ? वैल्यूएशन फर्स्ट ऑप्शन ए। ए ऑप्शन क्या आ गया? डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप एक बार लिखने का मेथड देख लो खुशी। पेपर में इस तरह से लिखते हैं, पहले क्वेश्चन उसका आंसर ए आया और उसके बाद आपको पूरा लिखना है डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिकॉज पेपर में जैसे 1 मार्कर या 2 मार्कर आता है तो इस पार्ट को लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं और फिर पूरा आंसर लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपल इतना लिख के छोड़ाते हैं ए, तो हमें पूरा लिखना चाहिए बोर्ड में एग्जाम्स में डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन प्लस दिस। समझ आ गया आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? तो इसका आंसर था सी, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट रीवैल्यूएशन। तो आंसर आ गया सी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो गई, इंक्रीज। असेट अगर इंक्रीज होती है तो हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट, और हमारा प्रॉफिट हो गया इसलिए हमने रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट। तो पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में revaluation account is opened and the balance sheet is prepared after the new partnership agreement. The assets and liabilities are recorded at, हाँ जी क्या आंसर है? ए। रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज आती हैं रीवैल्यूड। तो इसका आंसर है डी। डी का आंसर है रीवैल्यूड अमाउंट्स। आपने डी लिखा था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द रेशो। सर क्वेश्चन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन, अच्छा रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज हमेशा किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो। तो हमारा इसका भी आंसर हो गया सी, और उसका पूरा हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो वहां पे मैच ऑफ द फ्लोइंग का मतलब होता था कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को कहीं ना कहीं मैच करना था। बट अब जब आप 12th क्लास में आ गए हो तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये मतलब नहीं होता कि तीनों को आप किसी ना किसी से मैच करोगे ही करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसका आंसर होगा बी। क्रेडिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा इनकम। पॉइंट नंबर जो 2 है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये हमारा लॉस हो गया इसलिए डेबिट साइड में आएगा रीवैल्यूएशन। ए आंसर आ गया। बट लास्ट जो लिखा है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज थे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब नॉर्मली बच्चों ने सी लिख दिया, नो चेंज, बिकॉज मैच ऑफ द फॉलोइंग था। बट इसका आंसर था ये भी हमारा एक्सपेंस है, नुकसान है, इसका भी आंसर आ गया ए। इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी। आपने क्या लिखा था खुशी? चेक कर लो सर आपका यही। हाँ जी, वर्कमैन का कॉम्पेंसेशन क्लेम उसका रिजर्व बना हुआ रहेगा तो लॉस रिजर्व कैसे। बना हुआ तो रहता है बट क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्लेम आपका लॉस हो गया, बिकॉज आपको कैसे पता कि सर रिजर्व बनाया है कि नहीं बनाया। क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब लॉस है, और लॉसेस आर डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग इसलिए मैं आपको करा रहा था, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था सारे बच्चों को। हम और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन वही था मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसका भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेडिटर्स ओवर वैल्यूड, अगर ज्यादा दिखा रखे हैं क्रेडिटर्स तो आपको कम करने पड़ेंगे, कम करेंगे तो आपका हो गया फायदा। सी आंसर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड, कम दिखा रखे हैं तो आपने क्या करना है, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करोगे। इंक्रीज करेंगे तो हमारा लॉस होगा, इट मींस आंसर आएगा डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। और अगेन थर्ड पॉइंट जो आया हमारा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी आपका नुकसान हो गया, अगेन आंसर आएगा बी, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। जैसे ही अनरिकॉर्डेड हाँ जी बताइए। अनरिकॉर्डेड मतलब फिर हम लोग क्रेडिटर जो क्रेडिटर है उसका नाम क्रेडिट करेंगे ना फिर। हाँ जी, आपने क्रेडिटर्स ही लिखना पड़ेगा आपको। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आप रीवैल्यूएशन में, मैं एक बार दिखाऊं आपको जो डाउट है, एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं। आप ये मेरे से पूछ रहे हो कि सर अगर मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्वेश्चन नंबर 8 में,
तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स किस नाम से आएंगे? आपने यहाँ पे लिखना है सिंपल टू क्रेडिटर्स, इस तरह से लिखोगे आप रिवैल्यूएशन। आप ठीक खुशी है। क्या पूछना चाह रहे थे, यही पूछ रहे थे? हाँ सर। इस तरह से ये लिखेंगे क्रेडिटर्स को। मुझे इसकी जनरल एंट्री बताना एक बार, जनरल एंट्री क्या होगी? revaluation account debited to creditors. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। अच्छा ये बताओ टेस्ट कैसा था, आसान था, ओके ओके था, मुश्किल था? सर इजी था, बस इजी था ना? पहला टेस्ट मोटिवेट करने के लिए था स्टूडेंट्स को कि नेक्स्ट टेस्ट में वो भाग ना जाए। अब नेक्स्ट टेस्ट लेंगे मुश्किल वाला, क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये था हमारा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें अब क्वेश्चन में आ गया सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना था। 3 पार्टनर्स हैं, आत्मा, भूत और चुड़ैल। बच्चे कह रहे थे, मुझे कह रहे कि सर चुड़ैल की स्पेलिंग गलत है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। आत्मा, भूत, चुड़ैल 3 पार्टनर्स थे, रेशो थी इक्वली। उसके बाद एडजस्टमेंट्स दी हुई थी पॉइंट नंबर 1 में। आप मेरी जरा इसमें हेल्प कर देना, क्वेश्चन नंबर 9। मैं विद रीजन एक बार यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिखा था एक्सपेंसेस ओइंग। एक्सपेंसेस ओइंग हमारी लायबिलिटी होती है, ब्रॉट डाउन टू। एक बार यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ब्रॉट डाउन टू। टू का मतलब क्या था, डिफरेंस? यस हाँ सर। जी। तो खुशी पहले एक्सपेंसेस ओइंग कहाँ पे आएगा, किस तरफ आएगा ये? क्रेडिट साइड में होगा। लायबिलिटी कम हो रही है, अगर लायबिलिटी कम होगी तो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगा एक्सपेंसेस ओइंग। कितना डिफरेंस आएगा? 2500। पेटेंट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड। पेटेंट्स आ गए ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाई 10%। आप चेक करो, पेटेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे थे 22,000, तो 22,000 ओवर वैल्यूड है। कितना आएगा? डिवाइड बाई 110 और इंटू यस 10। ये आपने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजे थे ना, ये वाले? यस सर, फोटो भेजा था व्हाट्सएप हाँ पे। चलो ये वाले हम क्वेश्चन उसी में देख लेते हैं। मुझे बेसिकली ऊपर के 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना था। चलो इन क्वेश्चंस को फिर हम बाद में कर लेंगे। और अब हम जरा अपने ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिटायरमेंट वाले पे। की डिस्कशन चल रही थी और क्वेश्चन 9 जो हमारे टेस्ट का था उसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे पेटेंट्स का पॉइंट। पेटेंट्स में लिखा था पेटेंट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर जो आपको फिगर दे रखी थी 22,000, वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है। इसलिए मैंने नीचे क्या लिख दिया, 110%, क्योंकि वो ऑलरेडी 10% ज्यादा है। और आपको निकालना कितना है, फाइनली आपको निकालना है 10%। तो ये एक अच्छा पॉइंट था हमारा, और इसका नेट आंसर आएगा 2000। क्वेश्चन में लिखा था पेटेंट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड, यानी सर 2000 से पेटेंट्स ज्यादा थे। ध्यान से सुनिए, अब 2000 से पेटेंट्स ज्यादा थे तो अब आपको कम करने पड़ेंगे। और जब हम असेट्स कम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2000। ऑलमोस्ट बच्चों ने क्या गलती करी है, उन्होंने निकाला बैलेंस शीट में दे रखा था 22,000, सीधा इसका 10% कर दिया। तो ये इसका आंसर आया 2200, और ये मेथड बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी ओवर वैल्यूड लिखा हो या अंडर वैल्यूड लिखा हो तो आपको इस तरह से कम और ज्यादा करना पड़ता है। तो मैंने आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। मैं वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन पे, हम आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे पास। क्वेश्चन 9 के अंदर ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी, और एक बार थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके देखते हैं फॉन्ट को।
चलो ऑलरेडी वो कह रहा है हाँ फुल फॉर्म है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 1 के अंदर पेटेंट्स वाला पॉइंट भी हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा करते हैं एक बार सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहले अब पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट ये रही सर, इन्वेस्टमेंट है 80,000 की। इन्वेस्टमेंट को आपने रीवैल्यू किया 72,000 में। एट लिखा हुआ है, एट का मतलब था डिफरेंस। तो 80 से 72, इट मींस 8,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। पहले चेक करो क्या इस लॉस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है। आप बैलेंस शीट हमेशा चेक करना, क्या उस लॉस के लिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है। और हमारे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं था। इसका मतलब सर ये जितना भी लॉस हुआ है सारा का सारा कहाँ जाएगा, आपकी पॉकेट से। पॉकेट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आगे लिखा है आत्मा। आत्मा एक कौन थी, पार्टनर, टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कौन ले गई, आत्मा ले आई। तो फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं हमें लॉस कितने का हुआ, तो सर हमें लॉस हुआ 8,000 का। इसलिए रीवैल्यूएशन में सिर्फ कितना आएगा, 8,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट तो आसान है, ऑलमोस्ट बच्चों का ठीक था सर। फैक्ट्री प्रीमाइसेस रीवैल्यूड एट 43। पहले कितना था फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सर पहले था 30,000 और अब हो गया 43। सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस इंक्रीज हो गए, तो मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन में मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया फैक्ट्री प्रीमाइसेस। और फैक्ट्री प्रीमाइसेस पूरा लिख देता हूँ। फैक्ट्री कुछ प्रेमिसेस बोलते हैं, कुछ प्रेमाइसेस बोलते हैं। 30 से 43 हो गया, इट मीन्स 13,000 का आपको प्रॉफिट हो गया रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। स्टॉक कह रहे हैं, स्टॉक हो गया है 36,000। चेक करें स्टॉक कितने का था, सर स्टॉक 20 का था, 36 हो गया। सर यहाँ भी प्रॉफिट हो गया, तो मैंने यहाँ लिखा बाई स्टॉक। और कितने का प्रॉफिट हो गया है हमें, 20 से 36, 16,000 का ये भी प्रॉफिट हो गया। ये आसान आसान एडजस्टमेंट सी ऑलमोस्ट बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट दिया है सबका सही है। मेन एडजस्टमेंट में बच्चे फंस गए थे। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन। पहले दिमाग में रहना चाहिए सब, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। लिखा है इंक्रीज बाय। बेटा कुछ बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो गए थे, याद करो बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता था। कुछ बच्चों ने क्या करा है, 10,000 प्रोविजन था, कह रहे 19,500 हो गया, डिफरेंस निकाल दिया है, वो बिल्कुल गलत है। बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। लायबिलिटी सर बढ़ रही है 19,500 से, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लिखते हैं अपने रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से लायबिलिटी बढ़ गई, 19,500 से। और लास्ट पॉइंट है आपका क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। बेटे वर्कर को चोट लगी है, वो 12,000 मांग रहा है। चेक करो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। यस सर, इस टाइम रिजर्व है हमारे पास। वो कितने का रिजर्व है, 14,000 का। वर्कर मांग कितने रहा है, सिर्फ 12,000 मांग रहा है। तो क्या आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा कहाँ से जाएगा, रिजर्व से, इसलिए रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मैं अब स्क्रीन हटा देता हूं आपके सामने। ये मैंने साथ साथ सॉल्यूशन कर दिया। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में डाल दिया जो जो पॉइंट्स थे, क्रेडिट साइड में डाल दिया। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, इसको जरा हम क्लोज कर देते हैं। मैंने आपसे क्या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस करे थे। एक मैंने डिस्कस किया आपसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व में ऑलरेडी 14,000 थे। वर्कर का क्लेम कितना था, वर्कर का क्लेम था 12,000 का। इट मीन सर आपको कोई लॉस नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा आपने कहां से निकाला है, इस गुल्लक से। अभी भी सर कुछ बैलेंस बच गया, रिजर्व के अंदर बैलेंस बच गया। कितना बच गया, 2,000। और आपको पता है ये 2,000 पार्टनर्स बांट लेंगे, ये 2,000 तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन थे, आत्मा, भूत और चुड़ैल। बट हमने आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट मीन सर ये ट्रांजैक्शन रीवैल्यूएशन में नहीं आएगी।
तो रीवैल्यूएशन की मैंने ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन लिख दी है। चेक कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस है। यहाँ पे आ रहा है 8 और 2 10 और 19 29,500। सर यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 13,000 प्लस 16,000 प्लस 24, ये आ रहा है 29 31,500। यहाँ पे मैंने लिखा 31,500 और जैसे उसमें से मैं माइनस करता हूँ 29,500, 8 और 2 10, तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 2,000 का। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट निकाला तो सही था, प्रॉफिट आ रहा है 2,000 और ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, आत्मा, भूत और चुड़ैल, जो भी इनकी ओल्ड रेशो थी। मुझे क्वेश्चन याद नहीं, शायद ओल्ड रेशो इक्वल थी, जैसे भी थी उस रेशो में आप इसको बांट दोगे। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर जो पॉइंट अच्छा था, वर्कमैन कंपनसेशन वाला अच्छा था, पेटेंट्स वाला पॉइंट अच्छा था और एक वो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी अच्छा था। मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बता देता हूँ सर। इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 40,000 की, नहीं 80,000 की थी इन्वेस्टमेंट। यहाँ लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। बेटा पहला टेस्ट है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे आप इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। इन्वेस्टमेंट थी 80,000 और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 72,000 और इससे आपको पता चला कि सर फाइनली आपको लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 8,000 का। और मैंने आपको कहा था इस लॉस के लिए हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो ये सारा का सारा लॉस कहाँ जाएगा, हमारी पॉकेट से। इट मींस ये सारा का सारा लॉस कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन में मैंने दिखा दिया 8,000 का लॉस। कहानी बाद में ये हुई, सर ये जो मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, इस वैल्यू पे एक पार्टनर अपने घर ले गया, यानी असेट, मैं सीधा सा बता देता हूं, असेट टुक अवे बाय पार्टनर। बेटा सिंपल लैंग्वेज में असेट अगर पार्टनर ले गया तो आप पता है इसे क्या बोलते हो, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आप इसको बोलते हो ड्राइंग्स। अब कौन लेके गया था, शायद आत्मा लेके गई थी। तो आत्मा की एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे आत्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हो गई। टू, क्या ले गए वो, इन्वेस्टमेंट ले गए। ये एंट्री होगी, कितने में ले गए सर, 72,000 में ले गए। दिस इज एंट्री फॉर ड्राइंग्स। ए का कैपिटल डेबिट हो गया और इन्वेस्टमेंट आत्मा ले गई। अगर बच्चा मेरे से पूछे सर इसकी भी एंट्री बता दो, बेटा ये रीवैल्यूएशन में ध्यान से देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन में हो रहा है डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से, 8,000। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। आप चाहो तो दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो, चाहो तो दोनों एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हो। पर्पस रीवैल्यूएशन है दोस्तों, तो फोकस करना रीवैल्यूएशन। अब हम आपसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अपने टेस्ट का, और उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ एक बार ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में भी पार्टनर सेम है, आत्मा, भूत और चुड़ैल ही है, और उनकी रेशियो अब पढ़ लेते हैं, रेशियो इक्वली थी। ठीक है सर, रेशियो इक्वली थी, पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल करना था। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जरा एक एक करके आराम से पॉइंट पढ़ते हैं, और मैं अपने रजिस्टर पे भी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपके पास नोट्स भी तैयार रहे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो है इक्वली। उसके बाद यहाँ पे एक जनरल रिजर्व दे रखा है, यानी कोई भी और रिजर्व नहीं है।
बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक, ये सब आसान आसान है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी की वैल्यू हो गई, बिल्डिंग हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बेटा पेटेंट आर वैल्यूलेस का मतलब पेटेंट्स मार्केट में जीरो हो गए, नील हो गए। मार्केट में नील हो गए इसका मतलब सर आपको भारी नुकसान हो गया। पेटेंट्स थे 22,000 के, मार्केट में जीरो हो गए, इट मीन्स आपको 22,000 का लॉस हो गया। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 10% से, ये सब आसान आसान है। 5% प्रोविजन बनाना है। अब ये देख लेते हैं सर, प्रोविजन लायबिलिटी है, चेक करो सर हमारे डेटर हैं कितने के। हमारे डेटर्स हैं 2,60,000 के। अगर मैं 2,60,000 का 5% बनाता हूँ तो 5% आता है इसका 13,000, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 तो बना ही हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आपको बनाना है 13,000, 5% ऑफ 5% किसका, 2,60,000 का, और 10,000 पहले ही बना हुआ है। तो फाइनली आप पता है और कितना बनाओगे सर, हम और बनाएंगे 3,000। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। मैंने प्रोविजन का पॉइंट आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई है, 3,000, रीवैल्यूएशन होगा डेबिट। लास्ट में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड टू 20,000 मोर, मेन बात लिखी हुई है मोर। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये नाचने वाला मोर है क्या। बस बेटा अगर ऐसी बातें करोगे तो पेपर भी फिर नाचने वाला आएगा, रिजल्ट भी नाचने वाला आएगा। हाँ सर, यहाँ मोर का मतलब है ज्यादा। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपने 20,000 ज्यादा पे करे हैं, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी फिर से बढ़ गई। क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ आ गया, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल पॉइंट नहीं था। मैं एक बार देखता हूँ क्या इसमें कोई और भी पॉइंट था। सिर्फ 5 पॉइंट दोस्तों, 5 पॉइंट बहुत आसान आसान से हैं। चलो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 मैं अब आपके साथ बना देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने जो जो लिखा है स्क्रीन पे मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको अपनी कॉपी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, डेबिट और क्रेडिट। पहला है मशीनरी 56 हो गई, तो मशीनरी पहले थी 60,000, सर मशीनरी कम हो गई, टू मशीनरी अकाउंट कितने से कम हो गई, 4,000। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 60 से 56। बिल्डिंग हो गई 60, 40 थी पहले 60 हो गई। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई सर, बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई, 20,000 से। और देखते हैं सर क्या लिखा है। पेटेंट्स खत्म हो गए बेटा, पेटेंट्स का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 20,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पूरे 22,000 रुपए का ही नुकसान हो गया। फिर कह रहे हैं स्टॉक में एप्रिसिएशन, स्टॉक था 20,000 का, 10% एप्रिशिएट हो गया, स्टॉक बढ़ रहा है, आपका फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड में। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन तो आसान है। 5% प्रोविजन बनाना है, अभी अभी बताया था लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से लाइबिलिटी बढ़ेगी, 3,000 से। और क्या कह रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को 20,000 ज्यादा देना है बेटा, फिर लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो रहा है। क्रेडिटर्स कितना नुकसान हो रहा है, 20,000 मोर, 20,000 ज्यादा दोगे आप। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार आप बच्चों को दिखा देता हूँ, और इसके साथ हमारा टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब आप सब बच्चे एक बार अपनी कॉपी पे देख लीजिए, मैंने रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स इसमें कर दिए, आसान आसान थे पॉइंट्स। चेक कर लेते हैं सर इस क्वेश्चन में हमें लॉस हो रहा है। 22 और 4 होता है 26 और 3 29, और ये आ रहा है 49,000। यहाँ पे लिखा मैंने 49,000। 49,000 में से अगर ये मैं माइनस करूँ तो मेरे पास फाइनली लॉस आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, अब लॉस था। 49 में से 22 गया तो बचा 27,000। और आपको पता है ये लॉस कौन कौन बांट लेगा, सर पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, आत्मा
भूत और चुड़ैल, और उनकी रेशो क्या थी 1:1:1 ओल्ड रेशो। इट मीन्स 9,000 9,000 और 9,000 इस तरह से करना था। सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, तो मैंने आपको रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करा दी। दोस्तों आगे वाले टेस्ट में शायद हम जर्नल एंट्रीज भी देंगे आपको, और जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलते हैं इसकी जर्नल एंट्री बताओ, आप बस ये देखा करो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है। सर रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तो ये देखो एंट्री कैसे करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हो रहा है तो आप भी क्या कर देना, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। और बाकी हर बच्चा इतना समझदार है कि सर ऊपर क्या आएगा, सर ऊपर आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। मैंने आपको एंट्री करना भी सिखा दिया, जिन बच्चों को एंट्री नहीं आती थी वो अब समझ लें। बच्चा कह रहा है कि सर इसकी एंट्री करके दिखाओ आप जरा, तो जाने हम। बेटा ये भी बहुत आसान, चेक करो, दोबारा चेक करो कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, रीवैल्यूएशन। फिर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, सर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। लो मैंने फिर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट का लॉस था 27,000, और ऊपर पता है कौन आ जाएंगे, आत्मा, भूत, चुड़ैल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भूत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चुड़ैल कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा एक चीज याद रखोगे, दूसरा तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। 9,000 9,000 नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में, लिखने की जरूरत नहीं है। और लगे हाथ सर इसकी भी एंट्री बता दो। अब आप ही बताओ रीवैल्यूएशन अब क्या हो रहा है, अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। तो मैंने आपको हल्के से एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे हमें एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो मैंने भी डेबिट कर दिया। 2 नीचे किसका नाम आएगा, नीचे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। तो नरेशन की टेंशन नहीं है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, आपने प्रोविजन और बना दी। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज खत्म। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे दोस्तों आपसे। प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट को दोबारा से रिवाइज करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं धीरे धीरे करके अपना टेस्ट का लेवल भी इंक्रीज कर दूंगा। कुछ बच्चों ने तो अभी भी गलत किए हैं क्वेश्चंस, बट ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर्स अच्छे थे, अच्छा परफॉर्मेंस था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और be prepared for the next test. Hopefully coming Sunday or Monday we will conduct our next test. So all the best and take good preparation. Thank you so much guys. Bye bye.